ये मैं 1989 की बात कर रहा हूँ। बाबा वांगा ने ये स्टेटमेंट दिया था एंड उसके काफ़ी सालों बाद एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये प्रेडिक्शन प्रॉपरली करी गई थी फॉर 9/11। एक और प्रेडिक्शन करी गई थी रशिया में, और वो प्रेडिक्शन ये थी कि इस साल पुतिन विल डाई। हमने इस चैनल पे सिम्पसन्स के बारे में बात करी हुई है। सिम्पसन्स एक ऐसा शो है जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और इस एक शो ने इतनी सारी प्रेडिक्शंस करी हुई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सिम्पसन्स की काफी सारी प्रेडिक्शंस सच हुई है पास्ट में, और सिम्पसन्स ने हमारे फ्यूचर के लिए भी काफी सारी प्रेडिक्शंस कर रखी है। और जिन भी लोगों ने सिम्पसन्स देखा है वो सारे वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या जो प्रेडिक्शंस फ्यूचर के लिए करी गई हैं क्या वो सच होंगी। वन ऑफ द मेजर रीजंस कि द सिम्पसन्स इतना ज्यादा पॉपुलर है वो यही है कि इस शो ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी हुई है जो सच निकली हुई है, और काफी सारे लोग सिम्पसन्स को एक बहुत ही अच्छा सोर्स मानते हैं प्रेडिक्शंस का। लेकिन क्या इस शो के अलावा कोई और शो, कोई और चीज या फिर कोई और इंसान है जो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? कभी कभी लगता है ना कि काश हमें भी हमारा फ्यूचर पता चल सकता, हम भी जान पाते कि आगे जाके क्या होने वाला है, अगर कुछ खराब होने वाला है या नहीं, या फिर फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम ये चीजें जान पाते तो कितना अच्छा होता, हम सारी गड़बड़ चीजों को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते। जैसे कितने सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप्स में लड़ते रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है उनके पार्टनर से, और वो कई बार सोचते हैं कि वो जिस इंसान के साथ हैं, जो उनका पार्टनर है, क्या वो उनके लिए सही भी है, और क्या उस पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर भी है, किससे शादी होगी, कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सारे सवाल हम सबके मन में रहते हैं। इन सारे डाउट से इंसान परेशान हो जाता है, सोच कर क्या ही होगा। मैं अभी एक अपना ही एक पर्सनल केस बताता हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। मतलब मैं एक बहुत ही लो पॉइंट पे था, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे था, एंड उसी टाइम पे मेरे को ये ऐप मिला एस्ट्रोटॉक। और यूजुअली तो मैं अपनी पर्सनल बातें किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोटॉक पे जाके मेरी बात हुई रवीना जी से, और मेरे को बस ये देखना था कि क्या ये ऐप सही में काम करता भी है। मैंने बस अपनी बेसिक सी डिटेल्स दे दी थी, जैसे डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, एंड वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद थोड़े टाइम में ही मेरे को एक मैसेज आया जिसके अंदर रवीना जी मुझसे ये पूछ रही थी कि क्या आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्या मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मेरे तो होश ही उड़ गए थे, एंड इसके बाद मैंने अपनी सारी डिटेल्स बता दी, और मैंने सीधा सीधा पूछ लिया कि मेरा फ्यूचर कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने 1-2 पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे, और उसके बाद जो जो बातें मेरे को बताई गई थी वो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी सही निकली। देखो बात ट्रस्ट की थी, और मैंने सामने सामने देखा है जो जो चीजें मेरे को बताई गई थी मेरे सामने सामने होते हुए। अब सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, किसी की प्रॉब्लम्स पैशन से रिलेटेड है, किसी की घर से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, किसी की रिलेशनशिप्स और शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ओवरथिंक करके क्या ही मिलेगा, इससे बढ़िया एक एस्ट्रोलॉजर से मिलो और उनसे बात करो, शायद उससे तुम्हें हेल्प मिल जाए। और लूज करने के लिए क्या ही है, फर्स्ट चैट एकदम फ्री है, विन विन सिचुएशन ही है हमारे लिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, खुद जाके ट्राई कर लो। 1923 के टाइम पे एक 12 साल की लड़की थी जो अपने कजन्स के साथ खेल रही थी, और उसी एरिया में एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आया था, जिसके वजह से वो जो 12 साल की लड़की थी टॉर्नेडो में फंस गई। टॉर्नेडो ने उस लड़की को अपने साथ ले जाके हवा में उड़ा के एक साइड वाली फील्ड में फेंक दिया। जब लोगों ने उस लड़की को ढूंढ लिया तो उन्होंने देखा कि उस लड़की की आंखों में पूरे तरीके से धूल और मिट्टी भर चुकी है, और उसकी आंखों में इतनी ज्यादा धूल और मिट्टी भर चुकी थी कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो लड़की अपनी आंखें खोल पाए। और वो लड़की जब कोशिश भी करती थी अपनी आंखें खोलने की तो उसको इतना ज्यादा दर्द होता था कि वो कोशिश भी नहीं कर पाती थी। और उसी दिन से उस लड़की ने अपनी विजन, अपनी आई साइट खोनी शुरू कर दी थी। आई नो उसका विजन जाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जैसे जैसे उसकी विजन जा रही थी उसके पास एक अलग टाइप की पावर आने लग गई थी। उस पावर के थ्रू वो फ्यूचर देखने लग गई थी। एंड सिंस दैट डे, जिस दिन उसने अपनी विजन लूज करी और ये सारी पावर्स गेन करी, उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था। और उस दिन से उस लड़की ने, या फिर हम कह सकते हैं बाबा वांगा ने, ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस करी हैं कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि एक इंसान ऐसी प्रेडिक्शंस कर सकता है जस्ट बिकॉज उस इंसान को विजन्स आते हैं। और उन्हीं सारी प्रेडिक्शंस में काफी सारी प्रेडिक्शंस इसी साल 2024 के लिए भी है। 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 2024 के लिए भी
पहले मैं तुम्हें उन प्रेडिक्शंस के बारे में बताता हूं जो इस साल 2024 से पहले के लिए करी गई थी। बाबा वांगा ने 1989 में एक चीज बोली थी, अमेरिकन ब्रेथरेन विल फॉल आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द स्टील बर्ड्स। ये मैं 1989 की बात कर रहा हूं। बाबा वांगा ने ये स्टेटमेंट दिया था एंड उसके काफी सालों बाद एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अमेरिकन ब्रेथरेन विल फॉल आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द स्टील बर्ड्स। ये प्रेडिक्शन प्रॉपरली करी गई थी फॉर 9/11। हमने 9/11 के बारे में भी इस चैनल पे बात करी हुई है एंड 9/11 से रिलेटेड काफी सारी प्रेडिक्शंस और कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। उनमें से एक प्रेडिक्शन द सिम्पसन्स से भी आई हुई है जहां पे दिखाया गया था कि आगे जाके 9/11 होने वाला है, एक हिंट दिया हुआ था। साथ ही साथ बाबा वांगा ने भी 1989 के टाइम पे ही एक स्टेटमेंट दे दिया था जो ऐसा लगता है कि 9/11 के लिए ही था। और जिस साल बाबा वांगा ने 9/11 की प्रेडिक्शन करी थी उसी साल बाबा वांगा ने एक और स्टेटमेंट दिया था, अ ह्यूज वेव विल कवर अ बिग कोस्ट कवर्ड विद पीपल एंड टाउन एंड एवरीथिंग विल डिसअपीयर बीनीथ द वाटर। ये सुन के ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक सुनामी की प्रेडिक्शन है। लेकिन वही बात है कि 1989 के टाइम पे कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था कि एक इंसान कैसे बता सकता है कि आगे जाके ये होने वाला है। उसके बाद दिसंबर 26, 2004 के दिन एक 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में। और उस अर्थक्वेक की वजह से एक इतनी बड़ी सुनामी आई थी कि जब उस सुनामी ने कोस्ट को हिट करा तो वो 3000 माइल्स तक आगे गई थी। उस सुनामी ने 3000 माइल्स का एरिया कवर करा था और उस सुनामी में 2,30,000 लोगों की मौत हो गई। बाबा वांगा खाली डिजास्टर्स और अटैक्स और इन सारी चीज़ों की प्रेडिक्शन नहीं करती थी। नॉर्मल चीज़ें जो हिस्ट्री में लिखी जाएंगी उन चीज़ों की भी प्रेडिक्शन बाबा वांगा ने करी थी। बाबा वांगा ने ये बोला था कि अमेरिका का 44th प्रेसिडेंट विल बी अफ्रीकन अमेरिकन। एंड तुम्हें पता ही है कि 44th प्रेसिडेंट कौन था। जनवरी 20th, 2009 वॉशिंगटन DC। इस दिन बैरक ओबामा ने अपनी प्लेज ली थी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसी प्लेज के साथ बाबा वांगा की ये प्रेडिक्शन भी सही निकली थी। अब अगर हम बैरक ओबामा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेडिक्शन बताना चाहता हूँ बाबा वांगा की विच वॉज अबाउट इंदिरा गांधी। बाबा वांगा ने इंदिरा गांधी के लिए भी एक प्रेडिक्शन करी थी विच इज वेरी डार्क। बाबा वांगा ने एक स्टेटमेंट दी थी, द ड्रेस विल डिस्ट्रॉय हर, आई सी एन ऑरेंज येलो ड्रेस इन द स्मोक एंड फायर। 1980s के टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी एंड जो पूरा रेन था, पूरा रूल था इंदिरा गांधी का एज प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिट्री को भेज दिया था। गोल्डन टेम्पल सिखिज्म की सबसे होली प्लेस है एंड वहाँ पे मिलिट्री को भेजना वाज अ वेरी बिग मूव जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और इसी वजह से उसी साल अक्टूबर में जो दोनों बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, दोनों सिख थे एंड दे अटैक्ड ऑन इंदिरा गांधी। और ये एक एक्ट ऑफ रिवेंज था। The dress will destroy her. I see an orange yellow dress in the smoke and fire. Orange yellow dress. उस दिन इंदिरा गांधी ने एक saffron hued साड़ी पहनी हुई। It's kind of unbelievable कि बाबा वांगा ने इतने सारे historic events को पहले ही predict कर दिया था। बाबा वांगा was a peasant. She was born a peasant. और बाबा वांगा ने कभी कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, कभी कोई मूवीज नहीं देखी थी, कभी कोई एंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं करा था। तो ये जो भी विजन्स थे बाबा वांगा के ब्रेन से ही आ रहे थे आफ्टर शी लॉस्ट हर विजन। ये सारी वही बातें थी जो बाबा वांगा ने अपने विजन्स में देखी थी। अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। बाबा वांगा ने ये चीज बोली थी कि बाबा वांगा कैन फील अ कनेक्शन विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बाबा वांगा को एक कनेक्शन फील होता था विद एलियंस। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं उनके साथ बाबा वांगा को एक कनेक्शन फील होता था। बाबा वांगा ने ये चीज बोली थी कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स शायद इनविजिबल हैं एंड वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स बाबा वांगा के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं वो सारे के सारे सीक्रेट्स काफ़ी सारे रिलीजियस बुक्स में ऑलरेडी रिटन है। बाबा वांगा ने कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक रिलीजियस ईस्टर एग दे दिया है। बाबा वांगा ने बोला है कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और एलियंस के बारे में जानना है तो स्टार्ट रीडिंग रिलीजियस बुक्स। जो ओल्ड रिलीजियस बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करो एंड शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। बाबा वांगा डाइड ऑन 11th August 1996, लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस टिल डेट सही हो रही है। अब हम बात करते हैं उन प्रेडिक्शंस की
जो 2024 के लिए है। और ये प्रेडिक्शंस काफी ज्यादा स्कैरी और फैसिनेटिंग है। बाबा वांगा ने बताया कि 2024 में कैंसर वैक्सीन रिलीज हो जाएगी। दैट्स राइट, कैंसर के लिए एक इलाज मिल जाएगा इसी साल। ये प्रेडिक्ट करा गया बाबा वांगा के थ्रू। और अभी रिसेंटली रशिया ने अनाउंस करा था कि वो कैंसर वैक्सीन के डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं। अब अगर हम रशिया की बात कर रहे हैं तो एक और प्रेडिक्शन करी गई थी रशिया की, और वो प्रेडिक्शन ये थी कि इस साल पुतिन विल डाई। और पुतिन की नेचुरल डेथ नहीं होगी, पुतिन को असैसिनेट करा जाएगा। एंड साथ ही साथ जो इंसान पुतिन को असैसिनेट करेगा वो रशियन सिटीजन ही होगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करी गई है बाबा वांगा के थ्रू। एंड पता नहीं ये सही होगी या नहीं, लेकिन अगर ये सही हुई तो ये काफी बड़ा शॉकर होगा दुनिया के लिए। 2024 में ये भी प्रेडिक्ट करा गया है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने होगा। हम बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करेंगे और जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। बहुत सारी कंट्रीज के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, विच कैन लीड टू वॉर। सीधा सीधा कहूं तो इस साल जंग छिड़ सकती है, और इसके आसार हम देखते ही रहते हैं टाइम टू टाइम कि काफी सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। हमें हमेशा एक कांस्टेंट फियर रहता है कि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और इस वॉर का एक और रीजन हो सकता है, ये भी प्रेडिक्ट करा गया है कि यूरोप में 2024 में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा, बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो सकती है। एक और प्रेडिक्शन ये करी गई है कि इस साल किसी कंट्री के थ्रू बहुत बड़े बायोलॉजिकल वेपन की टेस्टिंग के टाइम बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो सकता है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कोविड था, वैसा ही कुछ और दोबारा हो सकता है किसी कंट्री की लापरवाही की वजह से। अ माइटी ड्रैगन विल टेक ओवर द वर्ल्ड, ये एक और स्टेटमेंट दिया था बाबा वांगा ने। अब यहाँ पे जो माइटी ड्रैगन है वो या तो चाइना हो सकता है, या इंडिया हो सकता है, या रशिया हो सकता है। इन 3 कंट्रीज में से एक कंट्री बहुत ज्यादा पावर में आने वाली है। और अब अगर हम बहुत ज्यादा फ्यूचर में जाते हैं तो 2341 में अर्थ इनहैबिटेबल होगी। यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा, यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत आगे की बात हो गई। तो मैं अगले साल की एक प्रेडिक्शन बताता हूँ। अगले साल की प्रेडिक्शन बाबा वांगा ने कर रखी है कि अगले साल अपोकलिप्स शुरू होगा, दुनिया अगले साल से खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि ये जो सारी प्रेडिक्शंस हैं, भगवान करे ये सारी गलत हो, लेकिन अगर ये प्रेडिक्शन सही होनी शुरू हो गई धीरे धीरे, तो हम में से किसी को नहीं पता कि हम क्या करेंगे और फ्यूचर में क्या होगा।